क्या हम कक्षा 10 में एनडीए की परीक्षा दे सकते हैं? बायजूस एग्जाम प्रेप के मुताबिक, क्या मैं 10वीं के बाद एनडीए ज्वाइन कर सकता हूं? केवल वे उम्मीदवार जो 12वीं कक्षा कर रहे हैं या पूरी कर चुके हैं, वे एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं के बाद एनडीए में शामिल होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? टेस्टबुक.com के मुताबिक, ये यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार को 12वीं या 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसलिए महत्वाकांक्षी 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को जो रक्षा सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें यूपीएससी एनडीए परीक्षा में शामिल होने के लिए थोड़ी देर इंतजार करना होगा। 10वीं के बाद एनडीए के लिए कौन सा विषय सबसे अच्छा है? हायर एजुकेशन रिव्यू के मुताबिक, एनडीए के लिए 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम बेस्ट है। साइंस स्ट्रीम के कैडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स (पीसीएम) की पढ़ाई करते हैं। पीसीएम स्ट्रीम के बाद नौसेना और वायुसेना में भर्ती के लिए आपकी योग्यता बढ़ जाती है। पीसीएम रूट अपनाने से आप टीईएस, नेवी और आर्मी एंट्री के लिए भी योग्य हो जाते हैं। एनडीए के लिए 10वीं में कितने मार्क्स चाहिए? अमर उजाला के मुताबिक, 50% से भी कम मार्क्स लाकर हासिल कर सकते हैं सफलता। दरअसल इसकी लिखित परीक्षा 900 अंकों की होती है और ई-2021 की लिखित परीक्षा में कट ऑफ 355 मार्क्स की लिखित परीक्षा में 343 मार्क्स, ई-2020 की लिखित परीक्षा में 355 मार्क्स की लिखित परीक्षा में 355 मार्क्स गया था। क्या हम कक्षा 10 में एनडीए की परीक्षा दे सकते हैं? बायजूस एग्जाम प्रेप के मुताबिक, क्या मैं 10वीं के बाद एनडीए ज्वाइन कर सकता हूं? केवल वे उम्मीदवार जो 12वीं कक्षा कर रहे हैं या पूरी कर चुके हैं, वे एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं के बाद एनडीए में शामिल होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? टेस्टबुक.com के मुताबिक, ये यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार को 12वीं या 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसलिए महत्वाकांक्षी 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को जो रक्षा सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें यूपीएससी एनडीए परीक्षा में शामिल होने के लिए थोड़ी देर इंतजार करना होगा। 10वीं के बाद एनडीए के लिए कौन सा विषय सबसे अच्छा है? हायर एजुकेशन रिव्यू के मुताबिक, एनडीए के लिए 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम बेस्ट है। साइंस स्ट्रीम के कैडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स (पीसीएम) की पढ़ाई करते हैं। पीसीएम स्ट्रीम के बाद नौसेना और वायुसेना में भर्ती के लिए आपकी योग्यता बढ़ जाती है। पीसीएम रूट अपनाने से आप टीईएस, नेवी और आर्मी एंट्री के लिए भी योग्य हो जाते हैं। एनडीए के लिए 10वीं में कितने मार्क्स चाहिए? अमर उजाला के मुताबिक, 50% से भी कम मार्क्स लाकर हासिल कर सकते हैं सफलता। दरअसल इसकी लिखित परीक्षा 900 अंकों की होती है और ई-2021 की लिखित परीक्षा में कट ऑफ 355 मार्क्स की लिखित परीक्षा में 343 मार्क्स, ई-2020 की लिखित परीक्षा में 355 मार्क्स की लिखित परीक्षा में 355 मार्क्स गया था।
क्या मैं 10वीं क्लास के बाद आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ? मकपंचकूलर.org के मुताबिक 10वीं के बाद भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए न्यूनतम आयु 17-1/2 वर्ष निर्धारित की गई है। क्या भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए कैंडिडेट का 10वीं पास होना अनिवार्य है? के बाद यदि आप भारतीय सेना होने के लिए शामिल होना चाहते हैं, कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। क्या भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए कैंडिडेट का 10वीं पास होना अनिवार्य है? 10वीं के बाद आर्मी के लिए कौन सी स्ट्रीम सबसे अच्छी है? यदि आप भारतीय सेना भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम बेस्ट है। साइंस स्ट्रीम के कैडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स (पीसीएम) की पढ़ाई के बाद आर्मी के लिए कौन सी स्ट्रीम सबसे अच्छी के बाद नौसेना और वायुसेना में भर्ती के लिए आपकी योग्यता बढ़ जाती है। पीसीएम रूट अपनाने से आप टीईएस, नेवी और आर्मी एंट्री के लिए भी योग्य हो जाते हैं।